नमस्ते मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, आप सभी का नंदन टीचर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल। सरकारी स्कूल की जो है अक्सर किरकिरी होती ही रहती है और ख़ास करके मीडिया वर्ग जो है इस पर पूरी तरह से तुला रहता है कि किसी भी मौके को वो छोड़ता नहीं। जबकि अगर देखा जाए तो सरकारी स्कूल में जो है बहुत सारी सुविधाएं हैं, जबकि प्राइवेट स्कूल में कई सारी कमी के होने के बावजूद भी उसमें उस कमी पर पर्दा डाल दिया जाता है। एक अच्छे से ड्रेस से, चमचमाते चेहरे से, ढेर सारे एडवर्टाइजिंग से और न जाने क्या क्या पर्दे के पीछे चलने वाले खेल से। मैं जो हूँ दोनों ही तरह से शिक्षक के तौर पे काम कर चुका हूँ, इसलिए मुझे सारा ये बहुत कुछ पता है इसके बारे में। वही कुछ मैं आज शेयर करने जा रहा हूँ। अब प्राइवेट स्कूल में जो है प्रवेश दिलाने से पहले आप ज़रा फीस देख लें। जैसे मान लीजिए स्कूल फीस आप दे रहे हैं तो लगभग 12,000 रुपये प्रति वर्ष आप दे रहे हैं। कक्षा 1 से 1,000 प्रति मास दीजिए और कक्षा 12 में जो है 3,000 रुपया हर एक महीना आपको लगेगा। दूसरी तरह का फीस है वो है बस किराया, वो भी अगर 1,000 रुपया अगर दे रहे हैं तो 12,000 रुपया आपको लग जाएगा। और परीक्षा फीस जिसको एग्ज़ाम फीस कहते हैं वो आपका फिर 1,000 रुपया। इसी तरह से टाई बेल्ट या और सब ड्रेस वगैरह सब फिर 1,000 उसमें आप मान लीजिए। पाँचवा किताब वगैरह सब उसको 2,000 मान लीजिए। छठा कॉपी बुक पेन ये सब अगर ले लीजिए तो फिर आपको 3,000 रुपया लग जाएगा। इसी तरह से टिफ़िन वगैरह अगर बच्चे को देते हैं तो 20 रुपये के हिसाब से मान लीजिए। वैसे 20 रुपया में होता कुछ नहीं है, लेकिन 20 रुपया मान लेते हैं तो भी आपका 6,000 रुपया हो जाता है। अब इसके अलावा अन्य खर्चा कर ले तो 4,000 रुपया आपका हो जाता है। अब कुल खर्चा अगर देखिएगा तो आपका हो जाएगा लगभग 41,000 रुपया। अब इसी चीज़ को और थोड़ा कैलकुलेट करते हैं। एक बच्चे का एक वर्ष का खर्च कितना हो गया? 41,000 रुपया। तो केजी से लेकर के क्लास 1 से लेकर के क्लास इंटर तक अगर बात किया जाए तो कुल 14 वर्ष में लगभग 5,74,000 रुपया होता है। ये एक अप्रॉक्स है, मतलब एवरेज जानकारी है, लेकिन कई सारे स्कूल का जो फीस है सो इससे भी काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर आप जाएं रोज़ पब्लिक स्कूल समझ में आपका फ़ीस वगैरह सब काफ़ी हाई है, जैसे मेरी का या फिर होली क्रॉस को ले लीजिए, उसमें भी बहुत सारा आपका फ़ीस है ज़्यादा हाई। और फीस तो लेता ही है, लेकिन इसके साथ आपके धर्म और संस्कृति भी जो है वो बर्बाद करता है। अब एक परिवार में अगर 2 बच्चे हैं मान लीजिए, और हमारे एक तो अभी तक किसी ने लागू नहीं किया है, अभी भी जो है हमारे 75 और सबके हाथ में ईंट पत्थर वाली नीति जो है चलती आ रही है। और उसी का खामियाजा है कि रिंकू मिश्रा का जो है दिल्ली में देहांत हो गया घर में घुस करके। चलिए आज बात करते फिर से। आपका एक परिवार में 2 बच्चे हैं तो 11,48,000 होता है, फिर भी नौकरी का आपका कोई गारंटी नहीं है। अब अपने बच्चों को क्या करें आप, अगर ये सब खर्चा होने के बावजूद भी, जबकि इसके अलावा पूरे दिन गार्जियन को उसमें कॉन्शियस होना पड़ता है, हर एक होमवर्क में उनको साथ देना होता है। और प्राइवेट स्कूल में जैसे ही डाल दिए तो उनके नखरे वगैरह भी आपको जरूर झेलने पड़ते हैं। अब इन सब को अगर देखा जाए तो बच्चों को आप सरकारी स्कूल में प्रवेश दिलाइए। अब बात करते हैं सरकारी विद्यालय की विशेषता। सबसे पहले कि इसमें जो है किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है, कोई फीस नहीं है। और दूसरा, जो आप स्कूल ड्रेस पहनते हो वो आपको फ्री मिलेगा और 2 जोड़ी ड्रेस जो है आपको फ्री मिलेगा। तीसरा, जो आप किताब पढ़ते हैं वो किताब फ्री। पहले स्कूल में किताब दिया जाता था, लेकिन अब जो अकाउंट पर ही उसका पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। चौथा, MDM जो है दोपहर का भोजन, दूध फल ये सब आपको शुक्रवार को अंडे जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए ये भी आपका अवेलेबल है। पाँचवा, आपका जो है जूता मोजा जो है ये भी आपका कई सारे जगह पे आपका फ्री में दिया जाता है। छठा, स्वेटर आपको दिया जाता है। सातवां, बैग आपको फ्री में दिया जाता है। आठवां, और कुछ स्कूल में जो है कॉपी किताब स्टेशनरी भी जो है फ्री दिया जाता है। अपने स्तर पे वो प्रिंसिपल या शिक्षक जो है अपना अपना फंड अरेंज करके उसको मैनेज करते हैं। नौवां, अब अच्छे क्लासरूम और सुविधाएं, फीस के लिए कोई भी मैसेज व्हाट्सएप कभी नहीं आएगा, बच्चों को कोई परेशान नहीं। कई बार तो
यह भी देखने आया है खबर में कि किसी को बंदी बना लिया जाता है। दिल्ली की ही घटना थी जहाँ पे बेसमेंट में जो है बच्चों को कैद कर लिया गया था क्योंकि फीस नहीं दिया गया था। और इसी तरह से बहुत सारी घटनाएं आती रहती है, लेकिन प्राइवेट स्कूल तो पैसे का खूब खेल होता है, तो उसको दबा दिया जाता है मीडिया के मुंह में पैसा देकर कर। मीडिया तो इस मौके में लगी ही रहती है कि कब जो है हमें पैसा मिले। 10वां, किसी भी प्राइवेट स्कूल में आप चले जाइए तो प्राइवेट स्कूल में जितने शिक्षक होते हैं उनसे अधिक योग्यता वाले, अधिक पढ़े लिखे और बीएड टीईटी क्वालिफाइड शिक्षक जो हैं आपको आते हैं पढ़ाने के लिए। अब इसके अलावा जो है 11वां जो सुविधा है वो हमारे विद्यालय में, सरकारी स्कूल में खेलकूद की सारी सामग्री जो है आपको वहाँ पे मिलेगी। 12वां, नया जो शिक्षा नीति के अनुसार जो है आपका जो बाल केंद्रित शिक्षा होना चाहिए, पाठ्यक्रम होना चाहिए, एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित होना चाहिए, सारा है। अब कई बार रेफरेंस बुक का ऐसा जंजाल बुना जाता है और उस रेफरेंस बुक को खरीदने में जो पैसा गार्जियन का बहता है वो भी आपको मायने रखता है। 13वां, प्रत्येक विद्यालय में जो है एक अच्छा पुस्तकालय होता है जिसको आप पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं और इशू करा के पढ़ लीजिए, फिर 7 दिन बाद आपका उसको वापस कर दीजिए, फिर नया किताब ले लीजिए। 14वां, प्रति माह जो है अभिभावक संघ जो है SMC बैठक होता है, यानी गार्जियन और शिक्षक की मीटिंग होती है। अब ये अलग बात है कि कई सारे स्कूल इसको फॉलो नहीं करते सीरियसली, लेकिन ये व्यवस्था है। अगर कोई गार्जियन पढ़ाई के नाम पे आ रहे हैं विचार लेने तो उसका स्वागत किया जाता है, लेकिन ये भी एक अफसोस है सरकारी स्कूल में कि गार्जियन जो कम अनपढ़ रहते हैं, मतलब उनका शिक्षा का स्तर उतना रहता नहीं है, जिसके कारण वो यह समझते हैं कि सरकारी स्कूल का मतलब है ढेर सारा योजना, पढ़ाई के बारे में जो है वो चर्चा करते ही नहीं है। लेकिन धीरे धीरे वह भी हो जाएगा, पहले एक बार सभी बच्चों का एंट्री तो हो जाए, और जिसको सुधार उस लेवल पे लाने के लिए जो है कई जनरेशन को गुजरना पड़ेगा। परिवर्तन जो है तुरंत में नहीं हो जाता है, ये 3 घंटे का फिल्म नहीं है जो तुरंत में ही हीरो अकेले जो है सब कुछ कर देगा, एक धीरे धीरे वो बदलाव आएगा। 15वां, रोज अभिभावक जो है भोजन माता द्वारा स्कूल आकर भोजन चेक करने की व्यवस्था है। आप चाहें तो गार्जियन चेक भोजन वगैरह कर सकते हैं। अब तो चखना भी बना दिया गया है कि अगर खाना बनता है तो सबसे पहले जो है शिक्षक को ही चखाने दिया जाता है। अगर कुछ अगर घात है या कुछ हमला है या कुछ हानि है तो सबसे पहले शिक्षक अपना सावधान हो जाएं, तो ये भी है। 16वां, बच्चों की शिक्षा के लिए जो है शिक्षकों की जिम्मेदारी तय की गई है, जिसमें गुणवत्ता में सुधार निश्चित है। इसी तरह से ढेर सारा है। बच्चों, मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, बीएड टीईटी और सुपर टीटी पास शिक्षक आ रहे हैं आज के समय में। पहले भी बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी में जिले के हाई मेरिट लोगों का ही चयन होता था। सरकारी स्कूल के शिक्षकों में योग्यता और ज्ञान की कोई कोई कमी नहीं है। आप विश्वास करके अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजिए। प्राइवेट स्कूल का जो लूट है और उसको खसोट मचाया हुआ है, अनावश्यक खर्चा जो कर रहे हैं आप, उससे बचिए और इस बच्चों से रुपये का आप FD करा लीजिए। अब तो SBI का आ गया है एक, वो आपको 7 साल में ही जो है आपको डबल कर देता है। वैसे अगर KVP में जाइएगा, किसान विकास में, तो 9 साल लगाता है, तो वो है, वो आप करा लीजिए तो उससे भी आपका दोगुना हो जाएगा 7 साल में, वो भी करा सकते हैं। एक बच्चे का अगर 5,74,000 रुपया अगर लगाते हैं तो 14 साल बाद आपको 20 लाख रुपया से ज़्यादा हो जाएगा। इस रुपये से आप अच्छा काम कर सकते हैं। और अगर सभी मेरे विचार से अगर मतलब समर्थित हैं तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को शेयर करिए और इसको जो है समझिए। और आपको यह भी समझना होगा कि आज जो देश में अलग अलग पोस्ट पे जो हैं शोभान्वित हैं वो सभी सरकारी स्कूल से ही थे। प्राइवेट स्कूल वाले भी हैं, लेकिन उनसे कंपेरिजन किया जाए तो सरकारी स्कूल के ज़्यादा जो हैं उसमें पढ़ते दिखते थे। प्राइवेट स्कूल का जंजाल जो है अब है सो आपका गोबर छत्ते की तरह हर एक जगह गली गली में खुल चुका है। अब प्राइवेट स्कूल किस बात का दम बढ़ता है? प्राइवेट स्कूल इस बात का दम बढ़ता है कि हम अच्छे रिजल्ट लाते नहीं। प्राइवेट स्कूल के बच्चे जो हैं वो घर जाते हैं, घर पे उसको ट्यूशन पढ़ाया जाता है और ट्यूशन का भी बहुत ज़्यादा फीस होता है। वो ट्यूशन वाले टीचर मेहनत करते हैं तब प्राइवेट टीचर का जो है स्कूल का जो है रिजल्ट जो है आपको अच्छा आता है। तो ये भी आप समझ लीजिए। प्राइवेट स्कूल का जंजाल बहुत लंबा है, इसको समझने के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जो आप लोगों का जो है ये खुलेगा सारा
अगर एक जंजाल जो है खोलने का हम कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने दोनों ही स्तर पर बहुत सारे प्राइवेट स्कूल में काम किया है और बाद में जाकर मुझे सरकारी स्कूल। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।